नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के पेपर को। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कक्षा 10वीं के 2 मार्च से पेपर शुरू हो रहे हैं और जो आपका पहला पेपर है वह है कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ, जो आपको 2 मार्च को आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। और जो पेपर मैंने आज आपके लिए लेके आया हूँ उसका कोड है C242060B। तो ये आपका कोड है जो कि आपको 2 मार्च को आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, जिसमें आपका समय सारणी दी गई है वो है 3 घंटे की और जो पूर्णांक है वो है 75 के। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार आपको आपके परीक्षा में निर्देश देखने को मिल जाएंगे। आप अच्छे से ये पूरे निर्देश देख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स, मैंने इसी पेपर के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो इस वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसमें मैंने आपको अच्छे से आपके सही विकल्प और जो आपके रिक्त स्थान रहते हैं उसे करवा चुका हूँ, और साथ ही मैंने उसमें जो आपकी सही जोड़ी रहती है उसे भी करवा चुका हूँ। इस वीडियो में हम उसी का पार्ट 2 जारी करेंगे, जो कि है आपके प्रश्न 2 से। जो प्रश्न 2 से आपके प्रश्न जितने भी आते हैं 2-2 नंबर के, इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो मैं वीडियो के आगे आपको बता दूंगा कि किस प्रकार आप ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी कलरफुल सोल्यूशन के साथ। तो आपको वीडियो सोच लेकर अंत तक ही पूरा देखना है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम ये इस वीडियो में प्रश्न 2 से पूरे क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी आपके 2 अंक के आएंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट से क्या करेंगे, प्रश्न को कलरफुल सोल्यूशन में देखते हैं। तो यहाँ से आपके क्या है, पूरे के पूरे प्रश्न शुरू होते हैं और उनके उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी गद्य साहित्य की पहली कहानी का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा, हिंदी गद्य साहित्य की पहली कहानी का नाम आख्यान है, जो आदिकाल से प्रारंभिक वैदिक काल से संबंधित है। यह कहानी संस्कृत में लिखी गई है और इसे महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं में प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न 2 दिया गया है। यहाँ पर आपका प्रश्न 2 दिया गया है, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। तो यहाँ पर आपका उसका उत्तर देखने को मिलेगा, काले माथे वाली चिड़िया पोखर के ऊपर पंख फैलाकर उड़ती रहती है। पंखों को झपाटे मारकर से मछली को घायल कर पकड़ लेती है। यहाँ पर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है सियासत खाली करना और दूसरा दिया गया है पसीना बहाना। तो यहाँ पर आपके उत्तर आएंगे, सियासत खाली करना का अर्थ है किसी को उसकी सत्ता या पद से हटा देना। वाक्य में जब इसका प्रयोग होगा, राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने सिंहासन खाली कर दिया। फिर यहाँ पर प्रश्न 2 है, पसीना बहाना का अर्थ है किसी कार्य को पूरा करने में मेहनत और परिश्रम करना। तो इसे वाक्यों में प्रयोग करेंगे, परीक्षा के लिए तैयारी करते समय उसने पसीना बहाया। फिर यहाँ से आपका प्रश्न अगला है, महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताया करती थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर देना है आपको, महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां गांव में बिताया करती थी। वे अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहकर ग्रामीण जीवन का आनंद उठाती थी। उनके लिए गांव एक स्थान था जहां वे अपने शांति और स्थिरता का आनंद लेती थी और अपने साहित्यिक काम पर ध्यान केंद्रित करती थी। उन्हें गांव में प्राकृतिक सौंदर्य और शांति से बहुत प्रेरणा मिलती थी, जो उनके लेखन में प्रकट होता थी। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख लोक नृत्य के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आपको देना है, छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख लोक नृत्य के नाम निम्नलिखित है। तो यहाँ पर पहला जो नृत्य है वो जाएगा पांजी नृत्य, दूसरा जाएगा स्वांग डांस, और फिर यहाँ पर देखिए अगला जो नृत्य आ जाएगा वो जाएगा पावा नृत्य, फिर आ जाएगा कर्मा नृत्य। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 4 नृत्य हो जाएंगे। और जो इनके डिस्क्रिप्शन है वो आपको इनके सामने देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली गूगल में जाना है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली सर्च करना है studysource.online। आप studysource.online सर्च कीजिए गूगल में, वहाँ पर हमारी एक वेबसाइट खुल जाएगी।
वहाँ से आप इसका पूरा PDF बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल स्टेप में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने 2 तारीख के पेपर में 75 में से 75 अंक प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के 3 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। कृष्ण भक्ति शाखा के 3 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचनाएं इस प्रकार है। पहले है सूरदास, दूसरे है तुलसीदास और तीसरे है मीराबाई। तो यहाँ पर देखिए, पहले का आंसर है सूरदास। भगवान पुराण के महान भागवत संबंधित भक्त कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और सूर सायमा सागर है। तुलसीदास, उनका वाल्मीकि रामायण के अद्वितीय हिंदी भाषा के अनुसार रामचरितमानस उनकी प्रमुख रचना है। मीराबाई का जन्म राजपूताना के मारवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं मीराबाई कृतपद, मीरांजन और मीरांजलि है। फिर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर लिखना है आपको। माँ को लड़की को दान देते वक्त अंतिम पूंजी देने जैसा दुख इसलिए हो रहा था क्योंकि माँ परिवार में अपनी बेटी के साथ अपना सुख दुख, अपनी मनोभावनाएं जितनी सहजता, गोपनीयता और विश्वसनीयता के साथ साझा कर पाती है, उतना किसी अन्य सदस्य के साथ नहीं। यह क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कारण थे। इसे हम एक और पढ़ लेते हैं। जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कारण थे। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के प्रमुख कारण इस प्रकार है। वीर नारायण सिंह एक ईमानदार एवं सच्चे नेता थे। वे बेहद विनम्र और नेक दिल व्यक्ति थे। इसी कारण छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें बेहद पसंद करती थी। जमींदार होने के बावजूद भी वीर नारायण सिंह आम लोगों की समस्या सुनते थे। यहाँ पे हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो नारायण सिंह थे वो बहुत ही नेक दिल और मतलब ऐसे इंसान थे जो हमेशा जनता की सुनते थे। फिर यहाँ पर आपके अगला क्वेश्चन है, आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलत हो सकते हैं और हमें नहीं करना चाहिए। यह काम आदर्श समाज और नैतिकता के मानकों पर निर्भर करते हैं। यह कुछ उदाहरण है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, अन्याय, किसी के साथ अनुचित व्यवहार करना। अनैतिकता, किसी के साथ बेईमानी, छल कपट या असत्य कहना। हिंसा, किसी को चोट पहुंचाना या उनके साथ भद्दा व्यवहार करना। चोरी या अपहरण, दूसरों की संपत्ति को बिना अनुमति के लेना या छीनना। अधर्म, धार्मिक या नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करना। यह सामान्य मान्यताओं के अनुसार है और इसके अलावा भी बहुत से काम हो सकते हैं जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अन्याय कभी नहीं करना है, अनैतिकता, हिंसा, चोरी या अपहरण, अधर्म, और इनका जो डिस्क्रिप्शन है, इनका मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से आपके निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ है, तो ये हम अपने थर्ड पार्ट में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी अपडेट सबसे पहले वहाँ पर दे देते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।